स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन दब जाता है वो भी सही हो जाता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, स्किन टाइट रहता है। कि ये कैसे बना है, ये रिफाइंड है, इसमें मिक्स रिफाइंड है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रिफाइंड है, चीनी है, मैदा है, और ये तीनों चीज़ ही सेहत के लिए समझिए एक जहर का काम करता है जो कि। हेलो, मैं स्वाति, आप सभी का स्वागत है लव एंड केयर योर सेल्फ चैनल में। और आजकल जो दिन की शुरुआत होती है हम लोगों की, वो चाय के साथ होती है। ब्रेकफास्ट का प्लेट कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट का जो प्लेट होता है हम लोगों का वो इस टाइप का होता है, चाय और बिस्किट। तो जो चाय हम खाली पेट पीते हैं ना, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और एसिडिटी के कारण पेट में जलन, सीने में जलन, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो बिस्किट हम लोग खाते हैं, ये बिस्किट के इंग्रेडिएंट में आप जाकर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये मैदा, चीनी, रिफाइंड पाम ऑयल, ये सबसे बना हुआ है, और ये कई महीने पुराना बना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि आज बनाया और आज ही पैकेट में बंद करके आप दुकान से ले आए, ऐसा नहीं होता, ये बहुत पुराना होता है। तो वो फ्रेश रखने के लिए इसमें केमिकल भी मिलाया जाता है। तो वो आप सोच लीजिए कि ये केमिकल, मैदा, चीनी, रिफाइंड, ये कहाँ से हमारे सेहत के लिए अच्छा है। और हम पर डे दिन की शुरुआत यही करते हैं। जो रिफाइंड, चीनी, मैदा, ये सब होता है ना, हमारे सेहत के लिए एक जहर का काम करता है। तो सोचिए हम रोज़ पर डे जहर लेते हैं, तो हम कहाँ से हम हेल्दी रह सकते हैं। आजकल लोगों की बीमारियां आम बात हो गई हैं, जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, पीसीओडी, ये सब की प्रॉब्लम शुरू होती है। लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, लड़कियों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, दिक्कत होती है, अनवांटेड हेयर निकल आते हैं। तो फिर जब आप इस तरह के लाइफ स्टाइल रखोगे तो सही नहीं रह पाएगा ना, बॉडी सही नहीं रह पाता है। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो हमारी स्किन और हेयर नहीं सही रह पाएंगे। कुछ लोग चाय के जगह पे चार पराठा लेते हैं, या रोटी सब्जी लेते हैं, या फिर कुछ और अनाज ले लेते हैं। तो हमारे बॉडी सिस्टम सिर्फ अनाज को पचाने का काम नहीं करता है, उसको पचा कर सफाई करने का काम करता है और हीलिंग करने का काम करता है। हीलिंग करने का मतलब है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है, कीटाणु मारने का काम करते हैं, बीमारी दूर करने का काम करता है। तो जब हम अनाज खाते ही रहेंगे, सुबह भी खा लेते हैं, लंच में भी खा लेते हैं, डिनर में भी खा लेते हैं, और शाम के ब्रेकफास्ट में भी ले लेते हैं, तो आप सोचिए जब हम दिन भर अनाज ही खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी सिस्टम कब उसको पचाएगी और कब हीलिंग का काम करेगी। तो ऐसे नहीं करना है, हल्का खाना खाना है। अनाज को पचाने में 15 से 16 घंटा लग जाता है। तो सोचिए कि बॉडी सिस्टम तो हीलिंग करने का समय ही नहीं मिल पाता है उसे। तो सुबह हमें बिल्कुल हल्का नाश्ता लेना है जो कि जल्दी पच जाए, और पचाने के बाद हमारी बॉडी सिस्टम हीलिंग का काम कर सके। जो हमारी बॉडी सिस्टम होती है ना, वो 4 रास्तों द्वारा सफाई का काम करती है, जैसे मल, पेशाब, श्वास और स्किन के द्वारा, पसीने के द्वारा वो सफाई का काम करती है। हमारे बॉडी सिस्टम में लगातार जो फेफड़े होते हैं, बड़ी आंत होती है, लंग्स, स्किन, ये सब सफाई का काम लगातार करती ही रहती है। बॉडी सिस्टम तो अपना काम करती रहती है, पर हम करने नहीं देते हैं क्योंकि हम खाते ही रहते हैं। तो जब ये गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तभी ये बीमारी शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बॉडी को क्लीन होना, अंदर से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अंदर से क्लीन नहीं होएगा तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, ना तो बाल अच्छे होंगे, ना ही स्किन की प्रॉब्लम सही होगी, ना तो पेट सही होगा, कुछ भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए सुबह का जो नाश्ता है बिल्कुल हैवी नहीं होना चाहिए, और वो लाइट होना चाहिए जो कि बिल्कुल पच जाए और आपके शरीर में जाकर वो सफाई का काम कर सके। ऐसा खाना हमें नहीं खाना है ब्रेकफास्ट में जो जाकर गंदगी जमा कर सके, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नाश्ता हमें लेना है जो बॉडी में जाकर सफाई का काम कर सके और हम स्वस्थ रह सकें। तो फिर आइए देखते हैं नाश्ते में लेना क्या है। नाश्ते में हम 3-4 तरह का फल ले सकते हैं जो मौसम में इजीली अवेलेबल हो, जो सस्ता हो। मौसम में मिलने वाले फल सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। तो जो मौसम में मिलते हैं वही फल हमें लेना चाहिए, वही हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमने लिया है अनार लिया है, पपीता, केला, सेब, इस तरह का
हमने फल लिया और अपना प्लेट इस तरह से हमने तैयार किया है नाश्ते का, तो आप भी इस तरह से तैयार करें। और कुछ लोग बोलते हैं कि फल तो हम रोज़ खाते हैं, एक केला तो हम रोज़ खा लेते हैं, एक सेब तो हम रोज़ खा लेते हैं, पर एक सेब से काम नहीं चलने वाला। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें उतना लेना चाहिए, तभी हमें ये बॉडी में जाकर फ़ायदा करेगा। जब एक प्लेट हम ये नाश्ते में लेंगे तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। और ये सिर्फ टेस्टी नहीं लगता, ये हमारे बॉडी में जाके क्लीनिंग का भी काम करता है। ये 3-4 घंटे में पच जाता है। जो हम सुबह अनाज खाते हैं ना, वो 15 से 16 घंटे में पचता है, बट ये फ्रूट है, ये 3 से 4 घंटे में ही पच जाता है। और पचने के बाद ये बॉडी में जाके क्लीनिंग का काम करता है, हीलिंग का काम करता है, जिससे हम स्वस्थ रह पाते हैं और हमारी स्किन भी बेहतर होती है। जो पपीता है, केला, अनार, ये सब में कोलेजन बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। जब हमारे स्किन में कोलेजन बढ़ता है तब उससे हमारे जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, वो ठीक हो जाता है। स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन दब जाता है वो भी सही हो जाता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, स्किन टाइट रहता है। जो डार्क सर्कल आपने देखा होगा, ये डार्क सर्कल और इधर साइड भी ब्लैक हो जाता है स्किन, तो वो ये पपीता वो हटाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप पर डे खाएं, अपने जो पसंद है उस पसंद के हिसाब से कोई भी फल आप ले लें। हर फल में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा आए दिन नई नई बीमारियां आती हैं जिसका नाम हमने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, वो बीमारी आ जाती है। तो फिर यही होता है कि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं होती है। हम लोग आजकल पैकेट बंद वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं और मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल लाइट फूड लेना है आपको, हल्के मसाले वाली चीज़ें खानी है और रॉ फूड ज़्यादा खाना है, तभी आप सेहतमंद रह पाओगे। पहले आपने देखा होगा, पहले जो साधु महात्मा होते थे वो अनाज कम से कम खाते थे और फल फ्रूट कंदमूल पे ज़्यादा रहते थे, तो वो बीमार नहीं होते थे। और हम लोग आजकल क्या करते हैं, अनाज ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, सुबह भी खा लिए, दोपहर में भी खा लिए, शाम को भी, रात को भी। तो इस तरह से हम अनाज खाते ही रहते हैं और जितना आप अनाज लोगे उतना ज़्यादा आप बीमार पड़ोगे। तो कोशिश करें थोड़ा सा रॉ फूड भी खाने का, और एक प्लेट आपको ये खाना ही खाना है, तभी आप सही रह पाओगे और आपके बाल भी सही रहेंगे, स्किन भी सही रहेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे। जब हम फल खाते हैं तब हमें एक बार में एक ही फल खाना चाहिए। जैसे ये पपीता है तो पहले आप पपीता खा लें और पपीता ख़त्म हो जाए तब आप दूसरा खाएं। जैसे आपको जो पसंद है वो फल आप पहले खा लें, उसके बाद वो जब फिनिश हो जाए तब आप दूसरा खाएं। सबको मिक्स करके नहीं खाना है, नहीं तो ये अपच का कारण बन सकता है, इससे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार में एक ही फल खाएं, जब एक ख़त्म हो जाए तब आप दूसरा खाएं। ये फल खाने का सही तरीका यही होता है। जब अगर आप 3-4 तरह का फल खा रहे हैं तो ऐसे ही खाएं, एक ख़त्म हो जाए तब आपको दूसरा खाना है, दूसरा ख़त्म हो जाए तब तीसरा खाना है, तीसरा ख़त्म हो जाए तब चौथा खाना है। इस तरह से आपको करना है और इसी तरह से प्लेट में काट काट के अलग अलग रखें ताकि आप अलग अलग खा सकें, मिक्स करके बिल्कुल भी ना रखें। तो आप करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें और स्वस्थ और सुंदर बने रहें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखें।